हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया, जिसमें एक फार्मूला अप्लाई कर रहे थे हम बी स्क्वायर बटा में ए सी बराबर एम प्लस में एन का होल स्क्वायर बटा में एम एन। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। वो कैसे कि एम का वह मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण 12x की स्क्वायर माइनस एम एक्स और प्लस में 5 बराबर है 0 हो। तो यहाँ पर 12x का स्क्वायर माइनस में एम एक्स प्लस में 5 बराबर 0 हो के मूल आपके पास रेशियो में दिए हुए हैं, अनुपात में दिए हुए हैं 3:2। तो आप क्या करेंगे, m का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास सिंपल सा सॉल्यूशन है कि बी स्क्वायर बटा में a गुणा में c बराबर m प्लस में n का होल स्क्वायर बटा में m गुणा में n। ये करते हैं। अब आपके पास a का मान 12 है, b का मान माइनस m है और c का मान 5 है। तो यहाँ पे रखोगे आप मान, mn आपके पास 3 और 2 है। mn वो रेशियो अनुपात है, ये जो कहने का मतलब ये आपके पास। तो आप यहाँ लिखोगे तो b का स्क्वायर कितना होगा, m का स्क्वायर 1c 12×5 60 बराबर m प्लस n यानी 3 और 2 5 का स्क्वायर यानी 25 और बटा में इन दोनों का गुणा 6। तो ये इससे कटेगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। m स्क्वायर बराबर कितना हुआ 250। तो m का मान क्या होगा, यानी कि आपके पास m का मान आएगा 5√10। तो ये प्लस माइनस का मान आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं। यही आपके पास से फॉर्मेट होता है। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण एल एक्स का स्क्वायर प्लस में एन एक्स प्लस में एन बराबर 0 हो के मूल आपके पास पी क्यू है, तब आप क्या है रूट पी डिवाइड क्यू प्लस में क्यू डिवाइड पी प्लस में एन डिवाइड एल के मान है, या का मान लिख लो, का मान है। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे आप कि यहाँ पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या कि मूल आपके पास पी और क्यू है। P अनुपात Q मान लो या फिर PQ है, यानी कि PQ आपके पास अनुपात है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में n बटा में एल एक्स प्लस में n बटा में l बराबर क्या है 0। तो ये क्या हुआ, मूलों का योग कितना होगा, यानी P प्लस में Q क्या होगा माइनस एल बटा एन बटा एल होगा, यहाँ से प्लस का माइनस का प्लस का, और मूलों का गुणन क्या होगा P इंटू में Q। तो आपके पास आंसर क्या हुआ n बटा में L। तो ये आपके पास बराबर है, माइनस का ही फर्क है ओनली। और अब आप देखोगे यहाँ से रूट P डिवाइड Q प्लस में रूट Q डिवाइड P, यहाँ पे Q यहाँ पे P, और प्लस में रूट n बटा में L। तो आप इन दोनों को करोगे सोल्व, तो ये क्या आएगा रूट के अंदर पी क्यू। अब रूट के अंदर पी क्यू है तो यहाँ से p से मल्टीप्लाई करेगा तो p प्लस क्यू, और ये क्या आएगा n बटा में l, ये आ जाएगा। अब इसका जो मान रखोगे आप p प्लस क्यू का तो माइनस n बटा l, और पी क्यू का रूट करोगे तो रूट के अंदर n बटा l, प्लस में क्या आएगा रूट n बटा l बराबर, ये इसमें कटेगा तो माइनस का n बटा में l बचेगा, वो भी रूट, क्योंकि ये पावर में ये एक है और ये आधी है, तो आधी में एक में से आधी गई, आधी बचेगी ना पावर, और प्लस में रूट n बटा l, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर क्या आएगा 0। तो इस प्रकार से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, किसका, इसका। तो डियर स्टूडेंट, ये कहने वाली बात है कि यहाँ से सिंपल सा फॉर्मेट 0 आंसर है, इस प्रकार से मिल जाएगा। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप यहाँ से देखेंगे कि द्विघात समीकरण के
मूलों की ए बी सी पर निर्भरता। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निर्भरता देखेंगे किस प्रकार से वो मिलेगी। अभी तो पहली निर्भरता क्या है, पहली आपके पास यदि ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के मूल परिणाम में समान है, बिल्कुल परिणाम में समान है बिल्कुल, तथा चिन्ह में क्या है, चिन्ह में विपरीत हो, तो चिन्ह में विपरीत हो तो b बराबर 0 होगा। इस टाइप से आप याद रखो। अगर समान है और क्या होगा, चिन्ह विपरीत हो तो b बराबर क्या होगा, 0 होगा। दूसरा देखते हैं, यदि इंपॉर्टेंट है ये, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के मूल व्युत्क्रम हो, के मूल क्या हो, व्युत्क्रम में हो, व्युत्क्रम में हो तो c बराबर a होगा। ये इंपॉर्टेंट क्या है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। व्युत्क्रम हो तो a बराबर है c होगा। तो यानी व्युत्क्रम है तो a बराबर c होगा। समान है परिमाण में लेकिन चिन्ह विपरीत है तो b बराबर 0 होगा। तीसरा देखते हैं, यदि a प्लस में b प्लस में c का जोड़ 0 हो तो एक मूल एक तथा दूसरा मूल क्या होगा, एक मूल एक तथा दूसरा मूल c बटा a होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि एक मूल क्या होगा, एक, तो दूसरा क्या होगा, c बटा a होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट करेंगे फोर्थ, यदि आपके पास a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक मूल क्या होगा, -1 तथा दूसरा मूल क्या होगा भाई, -c बटा में a होगा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -c बटा a। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप याद रखोगे। कब कब क्या चीज़ें होती है दोबारा से देख लेते हैं कि अगर a एक्स का स्क्वायर प्लस में b एक्स प्लस में c बराबर 0 के मूल परिमाण में समान हैं तथा विपरीत चिन्ह के हैं तो b बराबर 0 होगा। a एक्स का स्क्वायर प्लस में b एक्स प्लस में c के मूल व्युत्क्रम में हो तो c बराबर a होगा। a प्लस में b प्लस में c बराबर 0 हो तो एक मूल 1 होगा और दूसरा c बटा में a होगा। a माइनस में b प्लस में c हो तो बराबर 0, एक मूल -1 होगा और दूसरा मूल -c बटा a होगा। तो डी स्टूडेंट ये चीज़ें आप याद रखेंगे और इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वो कैसे, उदाहरण नंबर 1 देखते हैं या क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। समीकरण 5x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k माइनस में 1 बराबर 0, यहाँ पे 3 ले लो, k माइनस 3 है बराबर 0 के मूल आपके पास व्युत्क्रम में है, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो k का मान क्या है। तो डी स्टूडेंट ये निकालना है आपको। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मेट आपको पता है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a बराबर c लिया जाता है, अतः a बराबर है c। सॉल्यूशन देखेंगे a बराबर c, तो a का मान कितना है 5 और c का मान क्या है k माइनस में 3। तो 5 बराबर k माइनस में 3, तो आंसर क्या आएगा, k का मान 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट आंसर है
8 होगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से सिंपल सा आधे सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आप याद रखोगे और यहाँ से आपको आंसर है मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण दी हुई है कि x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो k का मान क्या। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट वही a बराबर क्या है k और c बराबर क्या है 2, तो रिजल्ट क्या होता है a बराबर है c, तो यहाँ आएगा k बराबर है 2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि समीकरण l माइनस m x का स्क्वायर प्लस m माइनस n x प्लस n माइनस में l बराबर 0 के मूल हैं। तो यहाँ से आप क्या है कि मूल आपको निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, तो डियर स्टूडेंट वही देखेंगे कि ये a है l माइनस m और b आपके पास क्या है m माइनस n और c आपके पास क्या है n माइनस l। तो a प्लस में b प्लस में c बराबर क्या आएगा l माइनस m माइनस n माइनस l। ये आंसर क्या आ जाएगा कट कटा के 0 आ जाएगा। तो यहाँ a प्लस में b प्लस में c बराबर 0 हो तो एक मूल क्या आएगा 1 और दूसरा क्या आएगा c बटा a। तो एक मूल तो आपके पास यानी कि अल्फा क्या आया 1 और दूसरा क्या आएगा मूल c बटा c का मान n माइनस एल और a का मान l माइनस m। तो ये आंसर आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप मूल भी निकाल सकते हैं जब आपको ये चीज़ें दी हुई हो, और जब आपको ये कैलकुलेशन करना टफ लग रहे हो तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं मूलों के। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि समीकरण b प्लस में c x का स्क्वायर माइनस a प्लस में b प्लस में c x और प्लस में a बराबर 0 के मूल हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा a का मान जो आप a लगाते हो ये a बड़ा ले लो यहाँ पर, तो b प्लस में c होगा और b आपके पास माइनस a प्लस में b प्लस में c होगा और जो c आप लेते हो वो a लोगे। अब देखते हैं कि a प्लस में b प्लस में c का जोड़ क्या रहे हैं 0। तो a प्लस में b प्लस में c बराबर आंसर क्या आएगा b प्लस c माइनस a माइनस b माइनस c और प्लस में a बराबर ये क्या आएगा 0 आ जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ हो तो एक मूल क्या आएगा 1 और दूसरा क्या आएगा c बटा में a। तो यहाँ आंसर आ जाएगा a बटा में b प्लस में c। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो एक मूल आ जाएगा 1 और दूसरा मूल आ जाएगा आपके पास है a बटा में b प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि समीकरण b माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस c माइनस a एक्स प्लस में a माइनस b बराबर है 0 के दोनों मूल हैं समान हो तो a b c होंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे a b c का मान दोनों मूल जो दिए हुए हैं वो समान दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको तो पता ही है कि कैपिटल A का मान b माइनस सी, बड़े B का मान c माइनस a और बड़े C का मान a माइनस b, इनका जोड़ करते हो a प्लस b प्लस c। तो b माइनस सी प्लस में c माइनस a प्लस में a माइनस b बराबर क्या आएगा
ये बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से हो तो अब एक मूल एक है, दूसरा सी बटा में, तो a माइनस बी बटा में b माइनस ए सी, तो इन दोनों को बराबर किया है क्योंकि दोनों मूल समान है। तो आंसर क्या आएगा डी स्टूडेंट, b माइनस सी बराबर होगा a माइनस में b। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये b इधर जाएगा 2b और ये c इधर जाएगा तो a प्लस में c, तो ये a b c तीनों क्या हैं AP में, तो अतः a b c AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में मिलेंगे आप। तो AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार आप, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से करेंगे इसे। P माइनस क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस में Q माइनस आर एक्स और प्लस में R माइनस पी बराबर 0 के दोनों मूल समान हो तो P Q R होंगे। तो वही मेथड, वही चीज़, सारी चीज़ें मुझे तो वही लगता है, क्वेश्चन भी वही है सेम टू सेम, बस P Q R चेंज किया है आपने ABC की जगह। तो A का मान क्या होगा P माइनस क्यू, B क्या होगा Q माइनस R और C का मान क्या होगा R माइनस P। तो A प्लस में B प्लस में C बराबर 0 मिल रहा है, तो A बराबर क्या होगा C बटा में, तो यानी कि R माइनस P बटा में P माइनस क्यू। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो P माइनस क्यू बराबर R माइनस P, तो ये P इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ Q है ना, और ये क्या हुआ R माइनस P, तो 2P बराबर क्या हुआ R प्लस क्यू। और अब आपके पास ये देखो कोई सा मान लो, तो आपके पास क्या होगा, जो ये है P ये बीच में है और जो Q है वो इधर मान लो और R इधर मान लो, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले Q आएगा, फिर P आएगा, फिर R आएगा, तो अतः QPR समांतर श्रेणी में। तो इस प्रकार से आप इनका ऑर्डर भी अरेंज करेंगे, तो आपको पता भी होना चाहिए बीच में कौन है, इधर कौन होगा और लास्ट में कौन होगा, क्योंकि उसमें C माइनस ए लास्ट में था, तो यहाँ Q माइनस R है तो R लास्ट में होगा। तो आप कर सकते हैं ना, सॉरी R माइनस P है तो P क्या होगा लास्ट में होगा, P बीच में होगा और वो क्या होगा R लास्ट में होगा। तो इस प्रकार से भी आप इनको देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये क्या होंगे QPR है वो AP में ही होगा, ये याद रखना, AP लिख लेना यहाँ पे। तो ये क्या है AP, ये क्या होगा AP में होगा, यानी समांतर श्रेणी में होगा। तो इस प्रकार से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि 1/x प्लस में P प्लस में 1/में x प्लस में Q बराबर क्या है 1/में R के मूल सामर्थ्य में समान है, परंतु चिन्ह में विपरीत है। चिन्ह में विपरीत हो तो, यानी परिमाण में समान है और चिन्ह में विपरीत हो तो 2R का मान बताना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन में करने के लिए ये बेस्ट चीज़ मिल रही है, तो आप इसे सोल्व करेंगे। पहले सॉल्यूशन, तो 1/में x प्लस P प्लस में 1/में x प्लस Q बराबर 1/R। यहाँ से x प्लस में P इंटू में x प्लस में Q बराबर 1/में R। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा x प्लस Q, यहाँ पे x प्लस से P। तो आप क्या देखेंगे, ये आपके पास आंसर आ रहा है कि R का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 2x प्लस में P प्लस में Q बराबर मिल रहा है x प्लस P इंटू में x प्लस से Q। तो इस प्रकार से आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब जो कि यहाँ से R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xR प्लस में PR प्लस में QR बराबर क्या होगा x का स्क्वायर प्लस में xP प्लस में xQ प्लस में PQ, ये मिलेगा।
यहाँ से आपको देखना है कि x का स्क्वायर ये है और फिर क्या है, प्लस में px है, प्लस में qx है, और फिर ये क्या है 2xr इधर चला जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आएगा कि ये जो माइनस का pr माइनस का qr बराबर क्या रहेगा 0। तो ये चीज़ें आएगी आपको मिलेंगी। यहाँ से आपने x का स्क्वायर प्लस में x कॉमन निकाल लिया तो p प्लस में q माइनस में 2r। यहाँ से आपके पास माइनस कॉमन निकाल लिया तो pr प्लस में qr बराबर है 0। अब देखते हैं डी स्टूडेंट कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमारे पास अगर यदि मूल समान परिणाम और विपरीत चिन्ह के हों तो ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 हो तो समीकरण तो इसमें b बराबर 0 होता है। ये हमने ट्रिक पढ़ी है। तो b बराबर क्या होगा 0 होगा। तो डी स्टूडेंट इसका b क्या है आपके पास ये है, तो p प्लस क्यू माइनस 2r बराबर 0। तो यहाँ से p प्लस क्यू बराबर क्या मिलेगा 2r। तो यही आपको रिजल्ट निकालना था। तो यही आंसर है इसका। तो डी स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे मिलेगा आपको कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ कंप्लीट करना है इसे। और अब देखते हैं ट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक में करते हैं कि यदि आपके पास x बराबर a प्लस में 1/1 प्लस में 1/a प्लस में 1/a प्लस में यहाँ से अनंत तक चलेंगे हो तो x बराबर आपके पास क्या होगा x बराबर आपके पास क्या होगा a प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में 4/2। ये आपको कन्फर्म रिजल्ट मिलेगा। तो डी स्टूडेंट ये यहाँ